Hello students, welcome back to ACS पाठशाला. Today we will learn the different materials in electricity. कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास कराते हैं और कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करते हैं. तो अब बात करते हैं इनको डिटेल में. हमारे पास दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं. एक को हम कंडक्टर मटेरियल्स बोलते हैं और एक को इंसुलेटर बोलते हैं. जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ईजिली करवा देता है, यानी जो कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाएगी, और जो इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को टोटली ब्लॉक कर लेता है. और ये दोनों हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं. एक तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए ताकि हमारे जितने भी वायर्स हैं और वो ईजिली वर्क कर पाएँ, और जो इंसुलेटर है वो वायर की प्रोटेक्शन के लिए ताकि हमको करंट ना लगे. इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं. अब डिटेल में बात करते हैं कि कंडक्टर होते क्या हैं. कंडक्टर बेसिकली इलेक्ट्रिकल का पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. यहाँ पे एक एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हुआ और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके सर्किट कंप्लीट हो गया. ये जो वायर था ये कॉपर का वायर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसकी वजह से ये बल्ब क्या है, ग्लो कर गया है. तो कंडक्टर की बात करूँ वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट को ईजिली फ्लो करवा दें, कंडक्टर बोला जाता है. कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इसके बेस्ट एग्जांपल हैं कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और सिल्वर. इसमें सिल्वर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है. लेकिन सिल्वर आपको पता है इसका प्राइस बहुत महंगा है, तो इस वजह से हम कॉपर और एल्युमिनियम को ही जनरल यूज़ में लाते हैं. अब बात कर लेते हैं कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो कंडक्टर ईजी करंट फ्लो होता है, यानी लो रेजिस्टेंस पाथ होता है. यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आई है, ये न्यू टर्म है, इसको हम आर से भी दिखाते हैं. रेजिस्टेंस मान लीजिए कोई एक सर्किट है और यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है. अब इसके बीच में कोई, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो करंट ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगा. तो यानी जो करंट के फ्लो को रोके या उसके फ्लो में रुकावट पैदा करे वो रेजिस्टेंस होता है. तो जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा कंडक्टर, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना अच्छा इंसुलेटर. और दूसरी बात कर लेते हैं मेटेलिक जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने पिछली स्लाइड में बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो ये मटेरियल्स होते हैं ये हीट कंडक्टर भी होते हैं, यानी इनसे थर्मल एनर्जी भी क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र ईजिली हो सकती है. इसके एग्जांपल्स आपके वायर्स हो गया, अप्लायंसेज हो गया, कनेक्शन हो गया, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट जितने भी हो गए, ये सब हैं. और इसमें मोस्टली जो वायर यूज होता है या जो मोस्टली जो मेटल यूज होता है उसको हम कॉपर कहते हैं. फिर कॉपर के बाद हम एल्युमिनियम का भी यूज करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम लीस्ट यूज होता है. मोस्टली हम कॉपर का ही यूज करते हैं. यहाँ पे नोट डाउन भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की. इंसुलेटर को हम सेफ्टी बैरियर भी बोलते हैं, जो कि हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाता है. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सेम काइंड ऑफ एग्जांपल जैसे प्रीवियस पीपीटी पे था. यहाँ पे एक बैटरी दी गई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन इस समय मैंने कॉपर की वायर ना लेके एक प्लास्टिक की वायर ली है जो कि एक इंसुलेटर है. तो प्लास्टिक की वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से मेरा जो ये बल्ब है ग्लो नहीं कर पाएगा. अब इंसुलेटर के बारे में डिटेल देख लेते हैं. जो ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल करंट को ब्लॉक करे, इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जीरो होते हैं, तो उस वजह से करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होती. इसके एग्जांपल्स हैं रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लासेस, राइट. इसके एप्लीकेशन है वायर की कवरिंग में. जितने भी आप वायर देख रहे होंगे वो सब क्या है, इंसुलेटेड होती हैं, और उसके अंदर जो होता है वो कंडक्टर होता है, कॉपर की वायर. ये आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं. जितने भी हमारे स्विच बोर्ड हैं, सेफ्टी डिवाइस हैं, ये सब इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं. अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर की प्रॉपर्टी की. तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करना. इनका जो रेजिस्टेंस है हाई होगा. मैंने आपको कंडक्टर के केस में भी बताया था, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस होगा लो, और इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा हाई. और इनका जो यूज होता है वो सेफ्टी को प्रोवाइड करना होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना भी होता है. जितने भी वायर होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की एक कवर चढ़ी होती है जिसको हम पीवीसी कोटिंग भी कहते हैं. तो ये सब एक काइंड ऑफ इंसुलेटर ही है. अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं.
तो कंडक्टर की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, मोस्टली ये मेटल्स के ही होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई। और कंडक्टर जितने भी यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, जैसे कि कॉपर इसका एग्जाम्पल है। और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सारे हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। इनका जो यूज होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। आपने देखा भी होगा जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो एक तरीके से इंसुलेटर की कोटिंग होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक आवर कॉन्सेप्ट प्लीज़ फॉलो अस इन अ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।